हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई कैरेक्टर के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। My life has not been easy for me, but with my effort and dedication, I've been able to get the best of everything. My life has not been easy for me. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज़ के साथ में बीन दिया हुआ है, यानी कि थर्ड फॉर्म है। जब हैज़ या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो लाइफ यानी कि जीवन, हैज़ नॉट बीन नहीं रहा है ईजी, यानी कि आसान नहीं रहा है, फॉर मी मेरे लिए, जीवन मेरे लिए आसान नहीं रहा है, बट लेकिन विद माई एफर्ट, विद का मतलब होता है साथ, बट आप इसको से भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विद का मतलब से भी होता है और साथ भी होता है। बट लेकिन मेरे प्रयास से, एंड एफर्ट यानी कि प्रयास से, एंड डेडिकेशन और मेरे समर्पण से, लेकिन मेरे प्रयास और समर्पण से आई बीन एबल यानी कि मैं योग्य हो पाया, टू गेट मैं पाने के योग्य हो पाया, या सक्षम हो पाया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, लायक हो पाया आप वो भी बोल सकते हो, क्योंकि एबल का मतलब तीनों ही वर्ड्स की जगह पर हम यूज़ करते हैं। आई बीन एबल टू गेट मैं पाने के लायक हो पाया या सक्षम हो पाया, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, ऑफ एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ का सबसे अच्छा पाने के लायक हो पाया या योग्य हो पाया। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? जीवन मेरे लिए आसान नहीं रहा, लेकिन मेरे प्रयास और समर्पण से मैं हर चीज़ का सबसे अच्छा पाने के लायक हो पाया। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं हूँ अ वेरी, एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन, यानी कि मैं एक बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ। The best way to gain self-confidence is to look deep inside of yourself. The best way to gain self-confidence. The best way यानी कि सबसे अच्छा तरीका, to gain means बढ़ाने का, self-confidence is to, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है लुक डीप इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। लुक मीन्स देखना, डीप इनसाइड यानी कि गहराई में अंदर देखना, ऑफ योर सेल्फ यानी कि अपने अंदर गहराई में देखना। तो पूरी सेंटेंस को आप इसको सिंपली कैसे रीड कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का गहराई में अपने अंदर देखना है, या देखना होने वाला है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टू का यूज हुआ है। एंड बिलीव दैट यू हैव द एबिलिटी, एंड बिलीव यानी कि विश्वास करना, दैट कि यू हैव द एबिलिटी कि आप में वो योग्यता है, यू हैव द एबिलिटी ये हमारा सिंपल टेंस है कि मेरे पास ये चीज़ है। हैव द एबिलिटी यानी कि आप में वो एबिलिटी है या वो योग्यता है, टू ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या होता है? ओवरकम मतलब होता है किसी भी चीज़ से बाहर निकल जाना। ठीक है, ओवरकम कर पाना यानी कि उस चीज़ पे काबू कर पाना, उस चीज़ को उस चीज़ के हिसाब से ढल जाना। ठीक है, या उस चीज़ को काबू कर लेना, उस चीज़ से बाहर आ जाना, आप वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरकम के बहुत सारे अलग अलग यूसेज होते हैं। तो आप में वो योग्यता है टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑल मीन्स सभी, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधाओं को, एंड चैलेंजेस और सभी चुनौतियों का, दैट जो यू आर फेस्ड विद, जिनका आपने सामना किया है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आर फेस्ड आया है, आर मतलब हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है ये, बट इसके साथ में फेस्ड यानी कि सामना करना थर्ड फॉर्म आया है, तो ये हमारा एक्टिव पैसिव सेंटेंस होता है, तो ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेसिस यानी कि दैनिक आधार पे जिनका आपने सामना किया है, उन सभी बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाना, ये आपके अंदर योग्यता है। पूरी सेंटेंस को सिंपली इस तरीके से हम रीड करेंगे। आई बिलीव मेरा मानना है या मेरा विश्वास है, इन माई एबिलिटीज, एबिलिटीज यानी कि मेरी योग्यताओं में मेरा विश्वास है, एंड माई सेल्फ और अपने आप पर मेरा विश्वास है। आई एम
एट द पॉइंट, मैं बिंदु पर हूँ। एट द पॉइंट यानी कि मैं उस जगह पर हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं उस स्थान पर हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि एट द पॉइंट का मतलब बहुत सारा वर्ड होते हैं ऐसे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आई एम एट द पॉइंट, मैं ऐसे स्थान पर हूँ, ऐसे बिंदु पर हूँ, ऐसी जगह पर हूँ। वेयर, जहाँ आई मोस्ट फर्स्ट बिलीव इन माई सेल्फ। आई मोस्ट यानी कि मेरा सबसे पहला, बिलीव विश्वास, इन माई सेल्फ मेरा, मेरे अंदर सबसे पहला विश्वास है। बिफोर अदर्स विल बिलीव इन मी, बिफोर मीन्स पहले, अदर्स मीन्स दूसरे लोग, विल बिलीव यानी कि विश्वास करेंगे, इन मी मुझ पर विश्वास करेंगे। तो मैं पूरे सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं उस स्थान पर हूँ या मैं उस बिंदु पर हूँ जहाँ मेरा मुझ पर सबसे पहले विश्वास है, जिससे पहले कि और लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। 3 of the most important characteristics about me that have helped me success in life। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि 3 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं अबाउट मी, मेरे बारे में है, दैट जो हैव हेल्प्ड मी सक्सेस इन लाइफ। हेल्प मी यानी कि मेरी मदद की है जिन्होंने, मेरी मदद की है जिन्होंने लाइफ में, जीवन में सफल होने में। आई एम पेशेंट मतलब क्या होता है, मैं धैर्यवान हूँ या मैं शांत हूँ। आप बोल सकते हैं मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ। पेशेंट मतलब आपके अंदर शांति होनी चाहिए। आई एम, मैं हूँ, पेशेंट यानी कि मैं धैर्यवान हूँ या मैं शांत हूँ। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। आई एम वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन। एंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, मैं बहुत उत्साही पर्सन हूँ, व्यक्ति हूँ। इस तरीके से सिंपली आप बोल सकते हैं कि मेरे अंदर 3 विशेषताएं हैं कि मैं बहुत धैर्यवान हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ और मैं बहुत उत्साही व्यक्ति हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई हैव वन स्किल, मेरे पास एक कौशल है। कौशल मतलब मेरे अंदर ये चीज़, अच्छी चीज़ हम बोलते हैं कि ये हमारे अंदर एक अच्छी स्किल है। दैट कि मोस्ट पीपल, अधिक लोग, डू नॉट हैव, उनमें नहीं होती है। मेरे पास स्किल है जो बहुत से लोगों में नहीं होती है। बट लेकिन वुड मोस्ट डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम, वुड बी रेस्ट्रेंट। बट लेकिन वुड मतलब चाहेंगे, बहुत से लोग ऐसा करना चाहेंगे, उन्होंने किया नहीं है। विल का पास्ट होता है वुड एक तरीके से, ठीक है। बहुत से लोग चाहेंगे, मोस्ट डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, सबसे निश्चित रूप से, बेनिफिट फायदा उठाना, फ्रॉम वुड बी रेस्ट्रेन। वुड बी यानी कि फ्रॉम मीन्स से, वुड बी रेस्ट्रेन यानी कि संयमवान होकर वो उसका निश्चित रूप से फायदा उठाना चाहेंगे। संयम यानी कि वही कि हम शांत रह करके और उन सब चीज़ों से अपना फ़ायदा उठाएंगे। इस सेंटेंस के अंदर ये चीज़ कही गई है। आई हैव द एबिलिटी टू वेट, मेरे पास में योग्यता है इंतज़ार करने की। वेट मीन इंतज़ार करने की। फॉर समथिंग यानी कि किसी चीज़ का इंतज़ार करने की मेरे अंदर योग्यता है। विदाउट एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन। विदाउट मीन्स के बिना, एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराश होने के बिना, या आप बोल सकते हैं अत्यधिक निराश होने के बिना मेरे पास में इंतज़ार करने की योग्यता है। सिंपल इस तरीके से। व्हेन यू हैव पेशेंस, जब आपके पास में धीरज है, ऑल थिंग्स विल इवेंचुअली फॉल इनटू राइट प्लेस। ऑल थिंग्स यानी कि सभी चीज़ें, विल मीन्स आएंगी, होंगी, इवेंचुअली अंत में, फॉल इनटू मीन्स होता है फॉल इनटू यानी कि पड़ जाना या खड़े हो जाना, ठीक है। राइट प्लेस यानी कि सही स्थान पर आ जाएंगी, सभी चीज़ें सही स्थान पर आ जाएंगी या सही स्थान पर हो जाएंगी। व्हेन यू हैव पेशेंस, जब आपके अंदर पेशेंस है, जब आपके अंदर धीरज है। स्पेशली खासकर व्हेन यू वर्किंग विद किड्स, व्हेन जब यू वर्किंग, जब आप कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं यू आर वर्किंग, या फिर सिंपली यू वर्किंग, आप कार्य करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग जो है कॉन्टिन्यूस एक्शन में बताया गया है। व्हेन यू वर्किंग, जब आप कार्य कर रहे हैं, विद किड्स, जब आप बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यू नीड मोर पेशेंस, यू नीड आपको आवश्यकता है, मोर पेशेंस या आपको अधिक धैर्यवान होने की आवश्यकता है। धैर्यवान यानी कि शांत होने की, पेशेंस मतलब बहुत शांत रहें, आप काम रहें, आप बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, वो वाली चीज़ कि कुछ आने वाला है, आपका जैसे बर्थडे आने वाला है, बहुत सारे लोग ना हाय मेरा बर्थडे, वो नहीं कि हाँ आने वाला है, आ जाएगा, खुश होइए उस टाइम पे, बट
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना। तो पेशेंस यानी कि वो वाली चीज़। इट विल बी नेसेसरी, इट विल बी यानी कि ये होगा, नेसेसरी या आवश्यक होगा, टू मास्टर योर ऑन माइंड। टू मास्टर यानी कि गुरु बनना या गुरु होना। योर ओन माइंड, आपका अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर गुरु बनना आवश्यक होगा, यानी कि आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना है। इस वाली सेंटेंस में कहने का अर्थ ये है। ये मैं चीज़ इसलिए भी आपको एक्सप्रेस कर देती हूँ क्योंकि कई बार बोलते हैं कि इस वाली सेंटेंस को जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो समझ में नहीं आया, तो वो इसका सेंटेंस का अर्थ ये हो गया। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। देखिए आगे ना यहाँ पर इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल, ये सब कुछ नियंत्रण पर है या नियंत्रण के बारे में है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्म संयम के बारे में है। सेकेंडली दूसरा, केयरिंग इट, और इसका ध्यान रखना। ठीक है, केयरिंग इट यानी कि इसका ध्यान रखना या इसका देखभाल करना इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ। एंड इसका ध्यान रखना इज मीन्स है द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है जीवन में सफल होने का। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना यानी कि अपने जीवन में कंट्रोल पे और अपने आप को आत्म संयम बनाना, ये जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आई फील दैट नियरली ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, आई फील मैंने महसूस किया है या मुझे महसूस हुआ है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। दैट की नियरली यानी कि लगभग, नियरली मीन्स होता है पास में, मेरे नियरली रहते हैं वो पास में, ऐसा भी हम बोलते हैं, बट नियरली का मतलब लगभग भी होता है। ठीक है, आई फील दैट नियरली, मैंने महसूस किया कि लगभग ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, सभी दोस्त, आई हैव, जो मेरे पास हैं, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में है, मेरे पास हैं, जो मैंने महसूस किया है कि सभी दोस्त जो मेरे पास हैं या मेरे जीवन में है। आई हैव मेड थ्रू बीइंग काइंड, आई हैव मेड, मैंने बनाए हैं। अब देखिए आई हैव मेड, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि आई हैव मेड, हैव के साथ में जो है थर्ड फॉर्म आई है मेड की, इसीलिए। ठीक है, आई हैव मेड, मैंने बनाए हैं, थ्रू के माध्यम से, बीइंग काइंड यानी कि मैंने दयालु होकर उन्हें अपना दोस्त बनाया है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू हैंग अराउंड पीपल हु पुट, नो वन यानी कि कोई नहीं, वॉन्ट्स मीन्स चाहता। ठीक है, वॉन्ट्स आया है यानी कि चाहता है, टू हैंग अराउंड, नो वन यानी कि कोई नहीं, वॉन्ट्स चाहता है, टू हैंग अराउंड कोई भी नहीं चाहता है, टू हैंग अराउंड, हैंग अराउंड मीन्स क्या होता है, इर्द गिर्द घूमना। ठीक है, हैंग अराउंड यानी कि इर्द गिर्द घूमना, ये हमारी फ्रेज है, इसको एज अ फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं। हैंग अराउंड पीपल, कोई भी नहीं चाहता है लोगों के आसपास घूमना। हु, जो, पुट डाउन, सॉरी हु पुट हिम और हर डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, पुट हिम और हर डाउन यानी कि जो उसको, यानी कि हिम मीन्स लड़की को या हर लड़की को नीचा दिखाते हैं, कोई भी उनके इर्द गिर्द होना नहीं चाहता है। इस सेंटेंस का अर्थ ये है। कॉल्स हिम और हर नेम, कॉल्स हिम उसको पुकारना और हर नेम उसके नाम को पुकारना कोई भी नहीं चाहता है। और मिसट्रीट दैम, मिसट्रीट मतलब क्या होता है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना, गंदा व्यवहार करना या गलत व्यवहार करना, कि कोई भी नहीं चाहता है ऐसे व्यक्तियों के पास में रहना जो उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, उनको पुकारते हैं या उनका नाम पुकारते हैं या उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। सिंपल इस तरीके से। पीपल वांट्स टू बी रीअश्योर्ड व्हेन दे आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम, पीपल वांट, लोग चाहते हैं, टू बी रीअश्योर्ड यानी कि वो यकीन दिलाना चाहते हैं, व्हेन, जब, दे आर गोइंग थ्रू, जब वे गुजर रहे हैं, गोइंग थ्रू ये भी हमारा फ्रेजल वर्ब हुआ। ठीक है, जब वो गुजर रहे हैं हार्ड टाइम, जब वो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तब वो विश्वास दिलाना चाहते हैं या यकीन दिलाना चाहते हैं। बाय बीइंग काइंड पीपल, बाय मीन्स बाय बीइंग यानी कि होकर, काइंड पीपल यानी कि दयालु व्यक्ति होकर, आर ड्रॉन टू मी, आर ड्रॉन टू मी यानी कि वो मेरी तरफ आकर्षित हुए। ये हमारा पैसिव सेंटेंस जो होता है ना, उसी का स्ट्रक्चर है कि आर के साथ में जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, सो दयालु होकर लोग मेरी तरफ आकर्षित हुए। इन मोस्ट केसेस, बहुत से मामलों में, बिकॉज क्योंकि, आई एम काइंड टू अदर्स, मैं दूसरों के प्रति काइंड था यानी कि दयालु हूँ, सॉरी था नहीं हूँ, आई एम काइंड क्योंकि मैं दयालु हूँ, टू अदर्स मैं दूसरों के लिए दयालु हूँ,
दे शो वे दिखाते हैं क्यों बोला, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दे शो वे दिखाते हैं द सेम काइंडनेस टू मी, द सेम यानी कि बिल्कुल वही, काइंडनेस यानी कि दयालुता, टू मी वे मुझे वही दयालुता दिखाते हैं जो मैंने उनको दिखाई, सेम, ठीक है। दिस इज वाई इसीलिए आई हैव सच अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसीलिए मेरे पास जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा समूह है दोस्तों का, ठीक है। ऑफ फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों का। दिस इज वाई इसीलिए, ऐसा बोल, दिस इज वाई इसीलिए बोलेंगे हम, ठीक है। इसीलिए क्यों, क्योंकि दिस इज वाई इसीलिए आई हैव मेरे पास है सच अ लार्ज ग्रुप, ऐसा बड़ा ग्रुप है ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्तों का इतना बड़ा ग्रुप है या ऐसा बड़ा ग्रुप है। हु सपोर्ट मी, हु मीन्स जो सपोर्ट मी यानी कि जो मेरा समर्थन करते हैं, हु सपोर्ट मी जो मेरा समर्थन करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बट येस इसमें हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी देखे, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी देखी जो आपके लिए भी 100% न्यू होंगी ही होंगी। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं मुझसे पूछना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना। आज के 3 वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंस बनाने, देखिए सेंटेंस बनाने से क्या है ना, आप गलत भी अगर बनाते हैं कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तभी आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। अगर आप कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सो आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, एंथुसियास्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साही होना। सेकंड है हैंग अराउंड, यानी कि इर्द गिर्द घूमना। इसको तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि क्यों मेरे हैंग अराउंड हो रहे हैं, यानी कि मेरे इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो, इस तरीके से भी आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है मिसट्रीट्स, यानी कि दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ में गलत व्यवहार करना, ठीक है। और आज के 3 वर्ड्स जो हैं हमारे डिक्टेशन के, फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिकल्स, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी भी कुछ लोग पूछते हैं जो नए जुड़े होते हैं कि मैम ये जो वर्ड्स आप देते हैं उनका क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिंपली आपको किसी पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। फर्स्ट है ऑब्स्टिकल्स,